लाइव आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी से यस सर लिख दीजिए अगर मैं लाइव आ गया हूं। जल्दी से सिर्फ यस सर लिख दीजिए ताकि पता चल जाए लाइव है। तू ही नाम नहीं है तो शाम नहीं है। यस सर। भानु भाई ने लिखा यस सर, सिर्फ यस सर लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए क्लास लाइव हो गई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर लिख दीजिए मेरे बच्चे, प्लीज यस सर लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए सारे बच्चे लाइव हैं। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम हो रही है मैं जानता हूं, अभी बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। सुहानी, अश्वनी, प्रिंस, प्रिंस, विकास, गौरव, मन्नू, पीयूष, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 2 में क्वेश्चन कौन से, जहां टाइम 3 साल दे रखा होता था। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइम 2 साल, अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइम 3 साल पे, 3 ईयर पे। देखते हैं मेरे दोस्त, जैसे सवाल लेते हैं। कह रहा है जी टाइम 3 साल है, रेट 10% है, CI दे रखा है, तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। मेरे बच्चे दो तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका तो ये कि हम इसे सक्सेसिव से उड़ा दें। दूसरा तरीका ये कि हम इसे मेरे बच्चे किससे उड़ा दें, ट्री मेथड से। पहले सक्सेसिव से समझाता हूं। भाई 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो हम कहेंगे पहले साल कोई धन हुआ, अगले साल फिर वही धन 10 से 11 हुआ, अगले साल फिर वही धन 10 से 11 हुआ। 3 सालों में कोई धन 1000 से 1331 यूनिट हुआ। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया मेरे बच्चों आपका प्रिंसिपल, और इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड इंटरेस्ट, 331 यूनिट। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जब भी आपसे किसी सवाल में प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का संबंध पूछे, तो आपके लिए बेस्ट मेथड है सक्सेसिव करना। अब सवाल में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है भाई प्रिंसिपल बताओ, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 गुना 20 यानी 20,000 रुपए। बहुत बढ़िया। अमाउंट है 1331 यूनिट गुना 20, तो 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 26,620 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब हम बात कर रहे हैं इसी सवाल को ट्री मेथड से करने के। ट्री मेथड में क्या होता है कि जो रेट है उसकी फ्रैक्शन बना लो 1/10। तो जो फ्रैक्शन बनी इसकी पावर टाइम ले लो। टाइम कितना है साहब? 3 साल, तो 10 की पावर 3 ले लो, 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आपके लिए हो गया यहाँ पे 1000 यूनिट। आपने कहा जी ठीक है। अब है ये 3 साल का, तो पहले 2 साल निकाल रहे थे, अब 3 साल। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल कर दिया साहब। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 10%, तो 1000 का 10% 100। पहले साल का साधारण ब्याज 100। मेरे बच्चों पहले साल का सिंपल भी वही है और पहले साल का कंपाउंड भी यही है। दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालोगे 10%, वो बनेगा 100। लेकिन ये तो बना सिंपल, इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो इस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। तो 100 का 10% कितना बना भैया? तो साहब वो बनेगा 10। 100 का 10% बनेगा मेरे बच्चे 10। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं तीसरे पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 का फिर से 10% निकालेंगे, तो 1000 का 10% बना 100। बिल्कुल ठीक। अब तीसरे साल से पहले जितने भी इंटरेस्ट है मेरे बच्चे उन सब पे इंटरेस्ट लगाओ। तो तीसरे साल से पहले कितने इंटरेस्ट है? 1, 2, 3। इन तीनों इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनेगा। तो इस 100 पे भी तो 10% लोगे तो 10 आएगा, इस 100 का 10% लोगे 10 आएगा, और इस 10 का 10% निकालोगे 1 आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3 साल का साधारण ब्याज अगर आपसे पूछा जाए तो होगा 100, 100, 100, 300 यूनिट।
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाए तो 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330 और एक 331, 331 यूनिट। अगर सर आपसे पूछा जाए थर्ड ईयर का सीआई बताइए, तीसरे साल का सीआई, तो तीसरे साल का सीआई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 100, 10, 10, 120 और एक 121 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता सेकेंड ईयर का सीआई बताइए, तो इस मेथड से क्या है कि आप हर चीज निकाल सकते हैं। तो सेकेंड ईयर का सीआई क्या हो जाता है सर? 100 और 10, 110। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे सवाल में कहूं कि बेटा ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, तो साहब ये वाला है। मैं कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, तो साहब ये वाला है। तो कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो ये वाला जो बचा ये क्या हुआ? ये बचा मेरे बच्चों हमारा CISI का डिफरेंस। क्या बचा जी? CISI का डिफरेंस। 10, 10, 20, 10, 30 और 31, इन दोनों में से घटाते तो भी CI माइनस SI आता। कितना? 31। अब जो भी पूछा हो इस मेथड से आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। विकास भाई, सलोनी, हरजिंदर भाई, आशुतोष भाई। सर इसको करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट करना चाहिए? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पहले मत पढ़ो, पहले कंपाउंड ही पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, उसके बाद सिंपल पढ़ोगे तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत है? अब 331 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो प्रिंसिपल से गुना करके आंसर करिए सवाल। मेरे बच्चे, अगर आपसे प्रिंसिपल, अमाउंट और इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें रिलेशन पूछे तो सबसे बढ़िया मेथड है सक्सेसिव। लेकिन इसके अलावा कुछ भी पूछ लेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बात करनी होगी ट्री मेथड पे। यहां रेट दे रखी 15%। 15% की फ्रैक्शन होती है जी कितनी? 5% 1/20, 15% 3/20। तो 20 की पावर टाइम, 20 की पावर टाइम, टाइम कितना है मेरे बच्चे? 3 साल। 20 की पावर टाइम, टाइम कितना है? 3 साल। तो 20 की पावर 3 क्या हुआ? 8000। तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन है 8000। ध्यान रखना ये यूनिट है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो इसका 3/20 निकालेंगे, आएगा 1200 रुपए। ठीक है जी। मेरे बच्चे पहले साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है ना? दोनों का मतलब सेम रहता है। दूसरी चीज, दूसरे साल पहले तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकलेगा 1200, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब ये देखिए, इससे पहले कोई इंटरेस्ट है? हाँ सर ये रहा, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1200 का 15% निकालो, तो 1200 का 15% आएगा 180। बिल्कुल ठीक है, निकाल दिया जी। अब साहब तीसरे साल आ जाओ। तीसरे साल आओगे ना मेरे बेटे, तो आपको काम ये है कि सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकालो, तो 15% निकालो 8000 का, वो आएगा 1200। हाँ जी। फिर इससे पहले के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो इस पे इंटरेस्ट निकालो, इस पे इंटरेस्ट निकलेगा और इस पे। भाई इससे पहले 3 ब्याज है ना, तो 1200 का 15% 180, इस 1200 का 15% 180, और मेरे दोस्त इस 180 का 15% होगा 27। कैलकुलेट कर देना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी समझ गए। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे, अगर प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हुआ? 1200, 1200, 1200, 3600, 3600 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1200, 1200, 1200, 3600, 180, 180, 180 जमा 27। तो ये आया भाई 3600 और 540, 27 जोड़ोगे तो देखो 12, 12, 12, 3600, 3600, 3600, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जमा 540, 180, 180, ये हो गया
और जमा में 27 हो गया, तो जोड़ोगे तो 7, 4 2 6, 6 5 11, 3 1 4, 4167। 4167 यूनिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। CISI का डिफरेंस बताइए क्या होगा? तो ये होगा मेरे बच्चे 567 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। और अब सर एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछता थर्ड ईयर का CI बताओ तो क्या करते? तो सर थर्ड ईयर निकाल देते, थर्ड ईयर का CI, क्योंकि इसमें तो आपसे जो पूछा जाए वही निकाल दोगे। ये सर थर्ड ईयर का CI हुआ। सेकंड ईयर का पूछता तो ये सेकंड ईयर का हुआ सर। हाँ है ना। हमें क्या दे रखा है? CISI का डिफरेंस 567 यूनिट, जो कि एक्चुअल में 1701 रुपया। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाग देंगे 567 से, काटोगे तो मेरे बच्चे आएगा 3 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 5 15, 2 17। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए। तो कह रहा मूलधन बताओ, तो 8000 यूनिट गुना 3 रुपए, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 24,000 रुपए। तो मूलधन आएगा मेरे प्यारे बच्चों 24,000 रुपए। हाँ है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो हमें यह समझना है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं सभी को? करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक छोटी चीज समझाता हूं, उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर किसी सवाल में रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन है, यानी रेट परसेंट कुछ दे रखा है, लेकिन इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/a बन जाए, और सवाल में जो समय है, टाइम है, वो 3 साल दे रखा हो। समय मेरे प्यारे बच्चों 3 साल दे रखा हो, 3 वर्ष दिया हो, तो एक खूबसूरत रिलेशन बनेगा जिसे हम याद कर सकते हैं। क्या? कि हमने एक बात सीखी कि भाई प्रिंसिपल क्या मानना चाहिए ऐसे में। तो सर आपने कहा था कि जो भी बटे में फ्रैक्शन में आया उसकी पावर टाइम ले लो। टाइम कितनी साहब? 3, तो ए की पावर 3 ले लो। तो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा साहब A³ यूनिट। बिल्कुल ठीक है। पहला पहला प्यार है, 2 3। अब यहां से सीखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 1/a। तो 1/a है, 1/a है, 1/a। तो मेरे बच्चे A³ का 1/a क्या होगा? A²। A³ का 1/a क्या होगा? A²। A³ का 1/a क्या होगा? A²। ये तो बने मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। अगर सवाल में पूछा होता कि भैया साधारण ब्याज बताओ 3 साल का, तो आपका आंसर आता है 3a²। A² को 3 बार जोड़ोगे यही आएगा। कंपाउंड निकाले तो देखो पहले साल आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल दिया, अब इस ब्याज पे भी ब्याज निकालो, तो इसका 1/a निकालो, तो A² का 1/a क्या होगा? A। क्लियर है? अब सर तीसरे साल आ रहे हैं, तो तीसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल दिया, इससे पहले कितने इंटरेस्ट है? 1 2 3, इन तीनों पे ब्याज लगाओ, तो इस A² का 1/a करोगे, तो A² का 1/a क्या होगा? A। फिर इस वाले पे भी 1/a निकालोगे A, फिर इसका भी निकालोगे, तो यह आएगा 1। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, हमें यह बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझना कुछ कुछ हटा रहा हूं, एक बात आप नोटिस करेंगे। क्या चीज नोटिस करेंगे सर आप? नोटिस आप ये करेंगे कि अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है, तो यहां 1 होगा, यहां 1 का a गुना होगा, और a को 3 बार लिखा गया होगा। बिल्कुल लिखा गया सर। फिर देखो 1 का a गुना, फिर a को 3 बार लिखा हुआ, फिर a का a गुना, उसे भी 3 बार लिखा है, फिर इसका a गुना, ये लिखा। मेरे प्यारे, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, जानदार जानदार। अब आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई, और वो समझ में यह आई कि सर 3 साल का जो साधारण ब्याज बना वो बन गया मेरे बच्चे 3a³। बिल्कुल ठीक है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन गया साहब? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना ये वाला। लिखना हो इसे सर तो क्या लिखें? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3a² + 3a + 1। भैया ये तो बना 3a² + 3a + 1। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि भाई CISI का डिफरेंस बताओ,
तो जब इसमें से घटाओगे तो बचेगा 3a+1। यही मेरे प्यारे बच्चों आगे जाके पास्कल रूल बनता है, और पास्कल रूल से ही मैं इन चीजों को बाद में समझूंगा, अभी के लिए इतना फोकस करिए। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है तो आप ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। कैसे? ऐसे भाई, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो 1a a a। अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है तब यहां 1 हो और यहां a, तब तो 1 का a गुना किया, 3 बार लिखा, फिर a का a गुना किया, a स्क्वेयर a स्क्वेयर a स्क्वेयर, फिर a स्क्वेयर का a गुना a क्यूब, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर हो। आपने कहा जी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी को समझो मेरे भाई। कहानी ये बनी कि जब भी ऐसा सवाल आए और रेट की फ्रैक्शन 1/a बने, तो आंख बंद करके कह दो जी प्रिंसिपल जो होगा वो a क्यूब होगा, और CI/SI का जो डिफरेंस होगा ना, वो मेरे प्यारे बच्चों 3a+1 होगा। CI/SI का डिफरेंस 3a+1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड, कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो यही तो बचा, और यही CI/SI का डिफरेंस हुआ 3a+1। तो आगे के सवालों में इस सूत्र को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे भाई, कि प्रिंसिपल a क्यूब लोगे तो CI/SI का डिफरेंस 3a+1। मेरी बात समझे कि नहीं? अब आपको सवाल पे लाता हूं। जैसे ही सवाल पे आओ मेरे भाई, यहां रेट क्या है? 12.5%। 12.5% की मजे की चीज क्या है कि फ्रैक्शन बनी 1/8। तो सर ये बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? a क्यूब, यानी 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब 512 यूनिट। CI/SI का डिफरेंस क्या होगा? ये है सर 3a+1, अभी लिखा है, ये रहेगा 3a+1। तो 8 या 24 और 1 25 यूनिट, तो 25 यूनिट तो होगा CI/SI का डिफरेंस, और ये होगा प्रिंसिपल। अब हमें क्या कर रखा है कि CI/SI का डिफरेंस दे रखा है 12.5 रुपए, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12.5 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 12.5/25, तो 1/2 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया प्रिंसिपल बताओ, तो 512 यूनिट की वैल्यू गुना 1/2, 2 से काटेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 256। 256 रुपीज मेरे बच्चे। तो यहां से आप चीजों को बहुत जल्दी से और आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आई, यहां रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन क्या हुई? 1/6। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है CI और SI का डिफरेंस। तो आप चार्ट भी बना सकते हैं। कैसे चार्ट बनाएंगे सर? 1 6 6 3 बार, फिर 6 का 6 गुना 36 36 36, फिर 36 का 6 गुना 216, ऐसे। हाँ है ना? तो यहां से भी देखेंगे तो CI/SI का डिफरेंस ही तो 6 6 12 6 18 और 1 19। या हमने सीधा सीधा पकड़ लेनी बात को कि सर मूलधन जो होगा वो 6 का क्यूब 216 होगा, और CI/SI का जो डिफरेंस होना है ना, हो जाएगा 3 × 6+1, 3a+1। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो 6 18 और 1 19 यूनिट, 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5.70। तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 57 0.3। तो कह रहा है इतने की वैल्यू क्या हो? गुना 0.3। 16 थी 48 और 3 दूनी 6, 64.8। तो आंसर है इसका 64.8 यहां। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं हमेशा शुरुआत बहुत ढीली कराता हूं, लेकिन धीरे 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 पिकअप लेके चीजों को इतना जबरदस्त कंट्रोल में कर लेता है कि वहां फिर आपको मजा आए। अब भाई कोई कहेगा 3 साल की जगह 4 साल 5 साल दुर्विजय, भाई सब समझाएंगे, पहले इतना तो समझो। आप इतने दिन से पढ़ते हो गए, एक चीज तो समझ में आ गई होगी ना कि मैं कोई भी चीज सिस्टमेटिक कराऊंगा, और आपको सिस्टमेटिक ही पढ़ना होगा, तभी फायदा है। आइए, सवाल में रेट दे रखी है 16 से 2/3%, फ्रैक्शन हो गई 1/6। मैं सीधा चार्ट बना रहा हूं। तो भैया 1
1 का 6 गुना 6, 3 बार 6 लिखना है, लिख दिया जी। फिर 6 का 6 गुना 36, 3 बार लिखना है। फिर 36 का 6 गुना 216। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो पल्ले पड़ेगी, लेकिन जरूरी है कि 1 ऊपर आए और नीचे ए आए। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, एंड दिस इज थर्ड ईयर। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि थर्ड ईयर का जो सीआई है, थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकंड ईयर का सीआई। तो तीसरे साल का सीआई देखोगे मेरे दोस्त तो क्या बन रहा है, ये वाली लाइन। हाँ जी, दूसरे साल का क्या बन रहा है, ये वाली लाइन। अगर समझ नहीं आता है तो लिखेंगे 36 6 42 6 48 और 1 49 यूनिट है, और ये है 36 6 42 यूनिट, तो डिफरेंस आया 7 यूनिट। या वैसे भी अनपढ़ तो है नहीं, समझ में आता है कि सर 36 6 यहां पे भी है, 36 6 यहां है, तो सिर्फ ये 6 और 1 ही तो अलग से आ रहा है, यानी 7 यूनिट है। जबकि दे कितना रखा है, 420 रुपए। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 60। हमसे पूछा क्या है, मूलधन बताओ, तो 216 गुना 60। तो भैया 6 छिंग 36, 1296। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल है 10,800, रेट है 16 से 2.3%, टाइम है 2 साल कुछ दिन। तो 2 साल कुछ दिन मतलब पूरा 3 साल लेके चलो। तो भैया इसकी फ्रैक्शन हुई 1/6। चार्ट बना दे, बना दो सर। तो एक, देखो इसमें टाइम खराब नहीं करना, 1 6 6 3 बार आएगा, फिर 6 का वर्ग 36 36 36 3 बार आएगा, फिर 36 का 6 216। ये आया मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। क्लियर है जी। अब आइए मेरे दोस्त सामने बात में। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटा मुझे पहले साल का कंपाउंड बताओ, तो आप कहोगे सर पहले साल का कंपाउंड भी यही है और सिंपल भी यही है। अब मैं पूछूं कि 2 साल का कंपाउंड बताओ, तो 36 36 72 और 6 78। तो सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 78 यूनिट। कौन कौन से, 36 36 72 और 6 78 यूनिट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अगली बात, अगर आप इतनी समझ गए हैं तो अगर मैं कहूं कि तीसरे साल का केवल तीसरा साल बताओ, तो आप कहोगे 36 6 42 6 48 और 1 49 यूनिट है। तो ये तीसरे साल में कितने दिन का है साहब, पूरे 365 दिन का। हमको साहब कितने दिन का चाहिए, हमको चाहिए जी 73 दिन का। तो 73 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 5 नहीं 45, 5 8 40, 9.8। तो मेरे भाई 73 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 9.8 है। तो 8 9 8 17, 7 और 1 8, 87.8 यूनिट है, 87.8 यूनिट। क्लियर है। अब मेरे दोस्त मेरी बात समझना कि 2 साल 73 दिन का इंटरेस्ट बना 87.8 यूनिट। हाँ जी, प्रिंसिपल है 10,800, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल है 216 यूनिट। तो भाई 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 को, रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दे देंगे 216 से। आप समझ ही गए 108 का डबल है, 2 से काटेंगे 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 50 रुपए। अब मेरे बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो इतने की वैल्यू क्या होगी, गुना 50। देखो 0 से डेसिमल कटा, 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 5 8 40 और 3 43, 4390 मेरा आंसर है ही नहीं, ऑप्शन ये हटी ऑप्शन। दूसरी चीज इस बात को भी समझिए कि जरूरी नहीं है कि 2 साल 73 दिन पूछे, 2 साल 6 महीने पूछे, फिर क्या करते सर, 2 साल 6 महीने पूछते तो 2 साल का 78 है, इसको निकाल देते। ये है 49 यूनिट, कितने दिन का है जी, 12 महीने का। मुझे कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। ये कैलकुलेट करते तो ये आता कितना, 24.5। तो हम कह देते हैं कि 24.5 यूनिट, इतने यूनिट बन गया 2 साल 6 महीने का। अगर 6 महीने की जगह 3 महीने होता तो साहब सेम तरीका होता, यहां 3 लिख देते, 3 से काटते 4, 4 से भाग देते, वो जोड़ देते। यानी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो इट डज नॉट मेक एनी इंपैक्ट ऑन द क्वेश्चन, है ना सर। सक्सेसिव से एक बार भाई, सक्सेसिव प्रॉपर एक पूरी क्लास होगी, पास्कल नियम पे एक पूरी क्लास होगी। देखिए मेरा तरीका हमेशा पढ़ाने का ये रहता है कि आप
इतने तगड़े खिलाड़ी बने कि आप डाटा के हिसाब से मेथड चूज करें, ना कि मेथड एक सीख लिया उसी को हर डाटा पे लगाएं। और भाई मेरे से पढ़ रहे हैं तो विश्वास रखिए, और जो पढ़ा रहा हूं सिस्टमेटिक उतना ही पढ़िए, बाकी परेशान मत होइए। क्लियर हुई ये बात? तो 2 महीने का पूछे, 6 महीने का पूछे, कुछ भी, अगर मेरे दोस्त 1 साल और 2 साल के बीच का टाइम हो, पूरा 2 साल लो। 2 साल और 3 साल के बीच का टाइम हो तो पूरा 3 साल। इस कहानी को ध्यान से समझो, फिर आगे बात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा 20,000, रेट दे रखी 20%। मेरे बच्चे 20% रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे? देखना ध्यान से, मैं यहां लिख के दिखाता हूं। भैया रेट जो दे रखी है वो है 20%। टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1 साल 6 महीने। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो आपको टाइम भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी 6 6 महीने। तो 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 1 2 और तीसरा 6 महीने ही है, यानी आपका टाइम हो गया 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर, हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। अगली चीज, जो रेट है वो 20% है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% है रेट पर एनम की, यानी 12 महीने की। तो हमें कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। तो रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10% पर हाफ ईयर की। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें बताना है सीआई। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक काम कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो हम सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि यार पहले साल कोई धन 10 से, मतलब पहले हाफ ईयर 10 से 11 होगा, दूसरे हाफ ईयर फिर 10 से 11 होगा, तीसरे हाफ ईयर फिर 10 से 11 होगा। तो 3 हाफ ईयर में 1000 से 1331 यूनिट होगा, यानी अमाउंट 1331 यूनिट है तो प्रिंसिपल है 1000। डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 331 यूनिट। तो 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 20,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 20। 331 यूनिट की वैल्यू गुना 20, 6620 रुपए। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी हमें क्या करना है? हमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि हाफ ईयरली कहा तो रेट को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, टाइम को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, और उसके बाद अपने सवाल को सोल्व करिए। जैसे इस क्वेश्चन पे कह रहा है जी 5500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट है आपकी 15%। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं लिखा होता तो पर एनम लिखा होता है। टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं जी? 24 महीने। और कह रहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेट कर रहे हैं हर 8 8 महीने पे। तो 24 महीने में 8 8 महीने कितनी बार आएगा? 8 और 8 16 और 8 24, तो 3 बार आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम जो हो गया ना वो 3 हो गया। क्यों 3 हो गया? क्योंकि 8 8 महीने करके 3 बार बन गया। भाई उसने हाफ ईयरली नहीं कहा, उसने कहा हर 8 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भैया 8 महीने मतलब 3 बार 8 आ गया। अब 15% जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों वो है पूरे 12 महीने की। बिल्कुल ठीक, हमें रेट कितने महीने की चाहिए? 8 महीने की। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रेट जो होगी वो 10% पर 8 मंथ, यानी हर 8 महीने की जो रेट आएगी वो आ जाएगी मेरे दोस्तों 10%। और टाइम आएगा 3, क्या
3 बार 8-8 महीने। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे आते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए, कह रहा है जी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 10% की फ्रैक्शन 1/10 आई, बिल्कुल साफ। अब क्या करें जी? अब सिंपल सोल्व करो यार। 10 से कोई धन 11 बना, 10 से 11 बना, 10 से 11 बना, तो प्रिंसिपल 1000 यूनिट है, अमाउंट आया 1331 यूनिट, डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट, जबकि 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5500 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5.5 आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी? गुना 5.5, 331 गुना 5.5। अब आप कहें सर 331 को 5.5 से कैसे गुना करें? तो भाई सबसे पहले तो 331 को 5 से करो, तो 5 एकम 5, 5 थे 15, 5 थे 15 और एक 1655 तो ही हो गया, और 0.5 मतलब इसका आधा। तो भैया 300 का आधा 150, 165, 165.5, तो 5.55 10, 5 6 11 और एक 12, 6 एक 7 और एक 8, 1820 रुपये 50 पैसे। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। हाँ जी, अब आइए आगे। अब यहां क्या है मेरे बच्चे? टाइम दे दिया आपको 9 महीने। टाइम कितना दिया हुआ है? 9 महीने। टाइम दिया हुआ है जी 9 महीने। कितना दे रखा है? 9 महीने। अगर टाइम 9 महीने है और रेट 20% है, रेट 20% है, टाइम 9 महीने, तो हमें समझना होगा क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि इस बार कह रहा है कि क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, त्रैमासिक आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं। त्रैमासिक का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या? कि भैया 9 महीने को 3-3 महीने में बांटना होगा। भाई क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है, तो कितने क्वार्टर बने जी? 3 क्वार्टर बने। बहुत बढ़िया भाई, 3 क्वार्टर बने। अगली बात, सर 20% जो रेट है ना वो है पूरे 12 महीने का, हमें चाहिए हर क्वार्टर के हिसाब से, तो मतलब हर 3 महीने का रेट चाहिए। 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 5, इसका मतलब सर रेट जो आएगी ना वो आएगी 5% पर क्वार्टर। बहुत सारे भाई इसी को सही से नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लड़ाई तो बाद में। क्या कहा? पहले रेट को पर क्वार्टर सेट करो, टाइम को पर क्वार्टर सेट करो। हाँ जी, इतना सेट कर देंगे, बात बन जाएगी। अब कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। हम उठा के चीजों को ऐसे टैकल कर सकते हैं क्या कि 20 से कोई चीज 21 हुई पहले साल, दूसरे साल मतलब दूसरे क्वार्टर, माफ करिए, 20 से 21, तीसरे क्वार्टर भी 20 से 21 हुई। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहां तो सीआई पूछा, मान लो सीआईएसआई का डिफरेंस पूछ ले, फिर क्या होता? तो आपको ये करना होता कि भैया ये 8000 से 21 का क्यूब होता है 9261, 9261, 21 का क्यूब। अब भैया अमाउंट हो गया 9261, प्रिंसिपल हो गया 8000, इनके बीच का डिफरेंस हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज 1261। जबकि प्रिंसिपल जो है वो 8000 यूनिट नहीं, 16000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो इतने की वैल्यू गुना 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2522। तो ए की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगी? 2522। एक बच्चा है नंजीम, ये भाई पागल हो गया, परेशान हो गया, कह रहा है तो क्या क्लास लूं ना लूं, डाउट मेरा नहीं बता रहे, तो मोदी के मन की बात हो रही है, बस सुनो कहो मत अपनी, अपनी कहो मत बस हमारी सुनो। बहुत बढ़िया भाई नजीम। नजीम भाई दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि आप में चीज़ों के लिए पेशेंस नहीं है।
आप इस बात को नहीं समझ रहे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन में एक ही काम आपको ज्यादा रखना है और वो है संयम। आपने एक बार कमेंट पढ़ लिखा, मैंने कमेंट पढ़ लिया, अब मैं पढ़ाने के एक रिदम में चल रहा हूं और आप उस बीच में 50 कमेंट कर जा रहे हैं, तो मैं आपका कमेंट पढ़ूं तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरा रिदम खराब हो जाएगा। आपका सच मायने में काम ये होना चाहिए कि एक से दो बार कमेंट करके छोड़ दीजिए उसको। आप इस चीज की उम्मीद मत करिए कि मैं क्लास में सबका टाइम खराब करके सिर्फ आपको जवाब दूं। समझ रहे हो मेरी चीज? एक प्रिंसी कह रही सर 2 यूनिट कहां से आई, बताता हूं। मेरे बच्चे प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 8,000 यूनिट। प्रिंसी जो डाउट पूछ रही कि 2 यूनिट कहां से आई, प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 8,000 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में क्या है प्रिंसिपल, 16,000 रुपए की राशि पर। तो मेरे बेटे इतनी बात को समझो कि प्रिंसिपल एक्चुअल में है 16,000 रुपए, तो 8,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 16,000 बटे 8,000। काटोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, इसलिए जो यहां पूछा उसको हमने 2 से गुणा किया। अब यही समस्या है क्या, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पीछे की चीजें पढ़ के भी आइए। अगर आप यूनिट को रिलेट करने में अब इतने दिनों के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है, तो मेरे बच्चे थोड़ी सी दिक्कत होगी उस चीज में, प्लीज पेशेंस रखा करो। ऋषि भाई चीजों को समझने की कोशिश किया करो, आप अपना कमेंट लिख के शांत रहा करो, उसका हमें दिख जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं बता रहा हूं आपको दूसरे तरीके से कैसे करते। अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, है ना, या उसको उस एंगल से समझा के बताओ, दूसरे साल का सीआई तीसरे साल के सीआई का डिफरेंस, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता कि 20 की पावर लेनी पड़ती टाइम। टाइम कितना है, 3। तो 20 की पावर 3 कितना हुआ, 8,000। मूलधन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 8,000। मूलधन हुआ 8,000 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रिंसिपल 8,000 यूनिट है, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर। रेट है कितनी, 5% या 1/20। तो 8,000 का ये 5% कितना हुआ, 400। हाँ जी, 400, 400, बहुत सुंदर। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लोगे तो इसका 5% करोगे, 20। यही चीज 3 बार लिखते हो। फिर 20 का 5%, 1। तो अगर हमें हर चीज इंडिविजुअल निकालनी होती, फिर हम ये कहते हैं कि देखो सर, ये होगा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और सर अगर पेपर में आपने पूछा होता ना कि सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो ये वाली जो कहानी है ना, ये होती सीआईएसआई का डिफरेंस, ये हो जाता सीआईएसआई का डिफरेंस। 20 20 40 20 60 और 61। तो अगर सारी चीजें होती तो हम करेंगे इसको। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब यहां आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। पहली चीज तो ये समझिए कि हमसे पूछा क्या है, सीआईएसआई का डिफरेंस। तो सक्सेसिव वाले मेथड में तो हम तभी कामयाब होंगे जब हमसे प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन पूछा जाए। इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो नहीं बनेगी बात। अब 20% की फ्रैक्शन और हमें रेट दे रखी है क्वार्टरली, क्वार्टरली तो सारी चीजें सेट करके समझने की कोशिश कराता हूं। आई मेरे प्यारे बच्चों, रेट आपको दे रखी क्वार्टरली, हाँ जी सर 20% रेट है, लेकिन मुझे क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टरली 20% रेट है भैया पूरे साल की, मुझे करनी है 3 महीने की। तो 12 पंजे 60, 5% रेट आएगी, यानी 5% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर। बहुत बढ़िया। अब सर टाइम है 1 साल, 1 साल में कितने क्वार्टर हुए सर, 3 3 महीने 4 बार आते हैं।
तो 4 क्वार्टर हुए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों 4 क्वार्टर आए। हाँ जी। अब कह रहा है कि भैया CISI का डिफरेंस निकालिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैसे करें इस सवाल को। सुन, देखो यार, मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया कि भाई रेट की फ्रैक्शन निकालो 1/20। फिर क्या करो साहब, जो भी रेट की फ्रैक्शन आई उसके बटे में जो है उसकी पावर टाइम करो। इस बार टाइम कितना हो गया, 4 क्वार्टर, तो 20 की पावर 4 करेंगे। 20 की पावर 4 क्या आया, 16, और उसका 4 जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो प्रिंसिपल माना है ना, वो माना है 1,60,000 यूनिट। ध्यान देना, आपने प्रिंसिपल जो माना है वो क्या मान लिया, 1,60,000 यूनिट। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हाँ जी, अब ध्यान देना भैया, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1,60,000 का 5% जानते हो कितना बना, 8,000। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। भाई हर क्वार्टर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाएंगे। तो 8,000 का 5% कितना होगा, 5×8 = 40, 400, नहीं 5×8 = 40, 5% निकालेंगे 400 ही आएगा। ठीक है, तो 400 3 बार लिखेंगे भाई, 400, 400। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इस 400 का 5% निकालेंगे, वो आएगा 20। आप कहेंगे जी ये बात तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं और 3 क्वार्टर में हमें दिक्कत नहीं है, 3 क्वार्टर में दिक्कत नहीं है, 3 हाफ ईयर में दिक्कत नहीं है। हाँ है ना। रिया कह रही सर 5% कैसे आया, 20/3 नहीं है, 20/3 नहीं मेरे बेटे, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, और 4 क्वार्टर है तो 20 की पावर 4 हमने प्रिंसिपल माना। कोई इस टाइप का पहला सवाल थोड़ी मेरे बच्चे, लगातार कर रहे हैं इस चीज को। अब आगे आइए, अब आगे कैसे काम होगा। अब आपको जाना है चौथे क्वार्टर में, तो चौथे क्वार्टर में आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया। इससे पहले कितने ब्याज है, 1 2 3 4 5 6 7, सब पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 8,000 का 5% क्या होगा भाई, 400। इस 8,000 का 5% भी 400, इस 8,000 का 5% भी 400। फिर फिर साहब इस 400 का 5% लगेगा 20, इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20, फिर इस 20 का 5% क्या होगा, 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो समझाइए। अब आ गया, अब जरा ध्यान देना और मेरी बात को सुनना, कैसे कहानी को सेटल किया जाए। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये सर। आप कहते हैं ठीक है। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो ये सब। अगर इस कंपाउंड में से ये सिंपल हटा दें तो ये क्या आ जाएगा, आपका CISI का डिफरेंस नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, CISI का डिफरेंस आ जाएगा। तो CISI का जो डिफरेंस आया वो ये वाला आया। ये आया मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस। अगर जोड़ेंगे तो 4 4 4 4 4 6 चौक 2400, 2480, 1 1 2481। यानी मेरे प्यारे बच्चों CI और SI के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2481 यूनिट। 2481 यूनिट। हाँ जी, 2481 यूनिट। हमें एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 रुपए। हमें प्रिंसिपल दे रखा है भाई 8,000 रुपए, तो 1,60,000 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में 8,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बटे कर देंगे 1,60,000। देखो जी 3 जीरो से 3 जीरो गया, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 1/20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 1/20 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1/20 रुपए। अब तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी, गुना 1/20।
20 को लिखेंगे 2 × 10, बिल्कुल ठीक है सर। 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ना जाने की 0, है ना, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर एक 10 भी तो है, बिल्कुल है सर, तो एक अंक और आगे शिफ्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 124.05 रुपए, यानी लगभग 124 रुपए, ये मेरा आंसर होगा, 124.05। अब मैं अपनी बात दोबारा लेता हूं और आपके डाउट समझता हूं इस सवाल पे। पहली बात तो ये सवाल पूछा कि सर फ्रैक्शन पता है 5, या कैसे इसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है कि 20 का 5% कैसा है। मेरे बेटे 20% जो रेट है वो पर एनम है, पर एनम है। आप अपने डाउट सवाल से रिलेटेड पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पर एनम है मतलब हर 12 महीने की रेट है 20%, यानी 20% जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 12 महीने पे। लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वार्टर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वार्टर का मतलब होता है? हर 3 महीना। और वैसे देसी भाषा में समझो तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो भी 1/4 कर दो 20 का, नहीं तो ये 12 महीने की, हमें 3 महीने की चाहिए, तो 3 चौक 12, 4 5 20, रेट आई 5% पर क्वार्टर। इसकी फ्रैक्शन होती है यार 1/20। अब आता है कि भैया टाइम कितना है? 1 साल। 1 साल को 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 12 महीने हो गए ना। और 3 महीने को एक क्वार्टर कहते थे, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 क्वार्टर नहीं हो गया? बताओ। अब पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत एक है कि हमारे डाउट ही अजीबोगरीब है। अभिनव भाई का डाउट है एग्जाम में भी इतना लंबा करना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा शॉर्ट, लेकिन पेशेंस तो रखो। सर 1 महीने का ब्याज पूछा जाए तो भाई भाई 1 दिन का भी बता रहा है, खाए, थोड़ा शांति तो रखो। हमें एक ही बात समझ में नहीं आ रही, और वो ये कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कर। एक भाई कह रहा है जी रोहित के 1,60,000 को डिनोमिनेटर क्यों लिया सर? अब तुम बावले हो, इतने सारे सवाल हो चुके हैं, अब आपको पल्ले नहीं पड़ रहा। भाई 1,60,000 को तूने माना प्रिंसिपल, लेकिन क्या माना हुआ है? यूनिट। आप जब भी किसी चीज को मानते हो तो किस में मानते हो? यूनिट में। तो 1,60,000 एक्चुअल में तो 8,000 रुपए को बता रहा है ना। एक्चुअल वैल्यू तो 8,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए बटे करना पड़ेगा। कौशल भाई कह रहे एक डाउट है, पूछो जी। गुंजन जी कह रहे बहुत लेंथी। अरे मैं इसको बहुत मजे में तोड़ दूंगा, 10 सेकंड में तोड़ दूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने तो दो खसमो, उससे पहले ही रोक ले रहे हो। देखो, पीछे भी एक बात समझा चुका हूं, टीचर पे विश्वास करो, जो बता रहा है जैसे बता रहा है वैसे सीखते चलो। चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप दुनिया जहान का कंपैरिजन कर लेना, इससे बेहतरीन कोई बता देगा तो जो मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक पेशेंस तो रखो। सुधांशु जी कह रहे क्लास नोट्स के क्वेश्चन अलग अलग है। भाई कुछ सवाल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज होते नहीं। 5% की जगह 101/20 कर सकते हैं ना। अरे बेटा तू जान को नहीं ले रही मेरी। 5% का मतलब 1/20 ही तो है। 1,60,000 का 1/20 8,000 ही तो आया। आशुतोष कह रहा 5 ईयर आता ही नहीं है सर। आता है भाई, मैं कराऊंगा, लेकिन तू बड़ा ढक्कन आदमी है, तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर रेट कैसे निकालें। अरे भाई पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको तो समझ ले। अच्छा इस तरह शुरुआत में मैंने 2 साल बताया ना, तब तुम्हारे कमेंट थे 3 साल आ जाए, तो अब 3 बताया तो 4 साल आ जाए। अरे सब कराऊंगा मेरे भाई, रुक तो जा। ठीक है, अब आ जाइए सवाल पर। अब कोई बकवासबाजी नहीं होगी। किसी भाई को बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए दोबारा। अब मेरे प्यारे बच्चों आइए रेट पे। सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6। यानी वो ये कह रहा है कि 3 साल के CISI का डिफरेंस और 2 साल के CISI का डिफरेंस का रेशियो है 19:6। अब मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनना।
हम करने क्या जा रहे हैं, हमें दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप सवाल करते हो, ट्री मेथड से ही समझाता हूं, तो आप प्रिंसिपल मानते हो। आपने कहा जी हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, हमने मान लीजिए लेट से पी माना हुआ है। फिर 3 साल का लेते हो आप, तो क्या करते हो सर एक्चुअल में? तो सबसे पहले आप पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, फिर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो। यही तो करते हो, क्योंकि प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। हाँ, फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करते हो। लेट से वो इंटरेस्ट आया ए, इसी ए को 3 बार लिखते हो। बिल्कुल ठीक है। फिर इस ए का परसेंटेज ब्याज निकालते हो। भाई पहले तो इस पे ब्याज लगाया, 3 बार लिखा, फिर इसका भी तो इंटरेस्ट निकाल के लिखते हैं। वो आया मान लीजिए बी। अब मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चों 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, कि सीआईएसआई का डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये कंपाउंड हुआ, तो कंपाउंड में से सिंपल हटा दे रहे हैं, तो यही तो आ रहा है सीआईएसआई का डिफरेंस। क्या आ रहा है सर? ए बी, यानी 3A+B, और 2 ईयर के सीआईएसआई का डिफरेंस बताइए। 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस बताइए। मेरे प्यारे, जो ये 2 साल का सिंपल हुआ, ये पूरा बना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो ये क्या है? सीआईएसआई का डिफरेंस आया। तो ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को सुनना और समझना, यानी आप ये मोटी मोटी बात समझ गए कि भैया अगर प्रिंसिपल पी है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो पहले इसका ब्याज निकलता, वो 3 बार लिखते हैं, फिर इसका ब्याज लिखा जाता है यहां पे। हाँ है ना? और रेट की फ्रैक्शन अगर 1/a है, तो ये 1, ये ए, ये ए स्क्वेयर ये a³ होता है। वो तब होता है जब रेट की फ्रैक्शन क्या हो जाए? 1/a। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना कि 1/a ही हो, हमें थोड़ी पता है। अब हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि सर 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस ए है, तो 3 साल के सीआईएसआई के डिफरेंस में 3A+B हो जाएगा। हमारे सवाल में ये रेशियो क्या दे रखा है? 19:6 दे रखा है। 19:6 दे रखा है। 19:6 दे रखा है। तो मेरे लाला इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि ए की वैल्यू 6 है, तो यहां रखेगा तो 6×3=18 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। बी की वैल्यू क्या आई? 1 आ गई। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 1, तो भैया ये 6 पे ही तो एक इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। दिमाग दौड़ाएगा तो इस 6 पे ही तो 1 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है मेरे भाई। 6 पे ही तो 1 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। इस 6 पे ही तो 1 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ये इसका ब्याज ये वाला है, इस पे जो ब्याज लगा वो ये वाला है। यानी सच मायने में जो रेट है ना, वो ये है कि 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 6 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आया 16 सही 2/3% रेट। ये आंसर है। अब ये बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए? वो यस सर लिखे, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे, क्योंकि हर चीज का जवाब मेरे पास आपका नहीं है। आप पीछे की चीजों को पढ़ेंगे नहीं, रिलेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है सर भाई, पहले सवाल पे आ जाइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने बच्चे इस बात को समझ गए। देखिए यार, जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो इस काम को एक ही बार करें, दोबारा से इस चीज को पढ़ें। आइए आगे। इस सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, रेशियो ऑफ 3 ईयर ऑफ सीआई एंड एसआई ऑफ 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। कहता है किसी चीज पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर का सीआई और 1 साल का सीआई, इसका रेशियो है 3.64:1। कह रहा है जी रेट निकाल के बताइए क्या होगा। अब ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए आपको ये समझ होगी कि डेसिमल हटाएंगे बटे 100 आएगा। 100 से इधर भी गुना तो आएगा 364,
और ये आएगा मेरे बच्चे 100। अच्छा, 1 साल का क्या है, माफ करिए, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो ये जो है ये SI है, ये 1 साल का SI है। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे बताएंगे क्या कि 3 साल का CI और 1 साल का SI। बिल्कुल ठीक है, अब हटाते हैं अगर इतनी बात समझ गए। अब मेरे बच्चों में फिर से उसी ग्राफ पर लेके जाता हूं कि मान लीजिए प्रिंसिपल है P और आप 3 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब क्या करते हैं सर, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस पे R% अगर रेट है तो पहले इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पे लगा इंटरेस्ट सिंपल होता है। यही चीज हम 3 बार लिखते हैं। फिर क्या करते हैं साहब, फिर हम इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसका R% यानी जो भी रेट होगी वो लगाते हैं। वो क्या है साहब, वो मान लीजिए A आया, और ये चीज हम 3 बार लिखते हैं। क्यों लिख देते हैं साहब 3 बार, क्योंकि इस पे कैलकुलेट हुआ, 2 साल होगा, तीसरे साल में इस पे भी कैलकुलेट होगा और इस पे भी कैलकुलेट होगा। फिर क्या करते हैं जी, इस A पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज B। पहले इतनी बात समझिए। अब सवाल में क्या कहा है, कह रहा है भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है कितना, 100 यूनिट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100 यूनिट। तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट को 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। तो अगर आप थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं तो आप इसको हटा देंगे और आप इसकी जगह लिख सकते हैं क्या कि सर पहले साल का सिंपल भी 100 है, दूसरे साल का सिंपल भी 100 है, तीसरे साल का भी सिंपल 100। यानी अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो आपका होगा 100, 200, 300। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 300। 3 साल का कंपाउंड है भैया 364, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 300। तो इनके बीच का अगर डिफरेंस पूछ लें, CI माइनस SI पूछ लूं मैं आपसे, वो कितना होगा भैया, तो वो हो जाएगा सिर्फ 64। वो कितना हो जाएगा, 64 यूनिट। पहले इतनी बात समझिए, अगर आपका यस आता है तो आगे बढ़ूंगा। चलिए बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे की कहानी समझते हैं। अगर हम ये बात समझ गए कि साहब CI SI का डिफरेंस 10 है, ना 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 64 है, 64 है। CI SI का डिफरेंस कितना है, 64, यानी ये वाली वैल्यू 64 है। अब मैं आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा चीज को। पहला तरीका, ध्यान से आराम से मेरी बात सुनिएगा। मुझे रेट ही निकालनी और मुझे नहीं पता रेट क्या है, लेट से X है, X% है। तो आप मेरे बेटे ये बात तो जानते होंगे कि रेट X% है, तो 3 साल का सिंपल दे दिया, बिल्कुल। तो इस 100 पे X% क्या हुआ, X। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये X है। देखो फिर से समझाता हूं भाई, हर साल का सिंपल उसने दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। रेट को मैंने मान लिया X% है, तो फिर क्या करते थे, पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 100 का X% क्या हुआ, X लिखते थे। फिर इसका लिख दिया, यही चीज 3 बार लिखते थे। फिर क्या करते थे, इस X का X% निकालते थे, तो X का X% हो जाएगा X²/100। कैसे साहब, X लिखेंगे, इसका X% निकालना, तो ये हो जाएगा X²/100। मेरी बात समझे कि नहीं, ये आ जाएगा मेरे बच्चे X²/100। तो मेरे दोस्तों अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, यही तो मेरा CI/SI का डिफरेंस है, यही तो CI/SI का डिफरेंस है। आप कहेंगे जी हाँ, और इसे जोड़ें तो X X X 3X 3X प्लस X²/100, यही तो मेरा CI/SI का डिफरेंस है, जो 64 के बराबर दे रखा है, जो 64 के बराबर दे रखा है। ये डिटेल बता रहा हूँ, शॉर्ट भी बताऊंगा। सोल्व करने के लिए क्या करो भाई, 100 से इधर भी कर दो, तो ये आएगा 300X प्लस X² बराबर 6400। तो X² प्लस 300X माइनस 6400। ठीक है जी, या तो ऐसे लिख लीजिए, या यहां से X कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचा 300 और यहां बचा X और बराबर है 6400। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 6400, ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 6400, और
उनके बीच का डिफरेंस हो 300, यानी एक नंबर एक्स है तो दूसरा 300 ज्यादा है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6400 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 300। तो आप कहेंगे सर एक नंबर ले लो 20, तो दूसरा हो जाएगा 300 में 20 जोड़ा 320, तो 32 दूनी 64, 640, 6400 रुपये हो जाएगा। हाँ जी, तो सर एक्स की वैल्यू आ गई 20 और एक्स ही आपसे पूछा हुआ था, तो रेट आ गई 20%। तो पहले बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए? क्लियर है भाई? आइए आगे। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू है 64, ए बी की वैल्यू है 64। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है 20, 50, 30, 70, 20, 50, 30, 70, यानी मेरे पास ऑप्शन है 20, 50, 30, 70, चार ऑप्शन है। मेरे बच्चे में इसे ऑप्शन से भी जा सकता हूं। कैसे? मान लो 20 तो आंसर है, मैं 50 ले लेता हूं कि मान लेता हूं पहला ऑप्शन ठीक है, तो रेट हो गई 50%। तो 100 का 50% 50, ये भी 50, ये भी 50, तो 50, 50, 100 और 50, 150, ये तो 64 से बहुत ज्यादा चला गया। जबकि मुझे तो इन तीन चारों का जोड़ी 64 लाना है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, 50 मेरा आंसर नहीं है। तो 50 आंसर नहीं है मेरे भाई, तो फिर कौन सा आंसर है? 30 ट्राई करके देखते हैं। अगर 30% है मेरे बच्चे, तो 100 का 30% क्या हुआ? 30, ये भी 30 हुआ, ये भी 30 हुआ। तो देखो 30, 30, 60 और 30, 90, जबकि मुझे तो 90 से बहुत छोटा चाहिए। यानी सच बात यह है कि 30% भी गलत है, 30% भी मेरा आंसर गलत है। तो जब मेरा 50 से भी छोटा है, 30 से भी छोटा है, तो 70 तो हो ही नहीं सकता, मुझे 20 चेक करना चाहिए। तो 100 का 20% 20, तो ये वैल्यू 20, 20, 20, और फिर 20 का 20% निकालोगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा? 4। अब इन्हें जोड़ोगे 20, 20, 40, 20, 60, 4, 64, तो आंसर आ गया 64। तो हम मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। अब आगे आइए इस सवाल पर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतने इतने, इतना और इतना है। कहता है टाइम है 2 साल, 400 एंड ₹410 रेस्पेक्टली, फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इज 2 ईयर। टाइम जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल दे रखा है। टाइम जो दे रखा है वो 2 साल दे रखा है। हाँ जी, टाइम है 2 साल और टाइम 2 साल दिया है। अब 2 साल अगर लेते हो तो सोल्व कैसे करते हो? थोड़ा समझदारी का काम करना। ऐसे ही तो करते हो 2 साल, भाई लॉजिकल थिंकिंग क्या करो, है ना? वैसे टाइम मत खराब करा करो, ये प्रिंसिपल है। फिर क्या करते थे 2 साल के लिए? तो पहले साल का क्या निकालते थे? सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल का भी तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते थे। हाँ जी। कोई कहे जी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? भाई इस प्रिंसिपल पे जो रेट दे रखी हो वो R% कैलकुलेट करके ऐसा ही आता है। फिर क्या करते थे सर? फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, दैट इज ए। यही तो 2 साल का है। हाँ जी। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि 2 साल का सिंपल है 400, कंपाउंड है 410। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो रखा हो 400 है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर साल का सिंपल सेम होता है। तो इसका मतलब पहले साल का भी कितना हुआ आपका? 200, और दूसरे साल का भी सिंपल कितना हुआ? 200। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर एक साल का सिंपल कितना होगा? 200। आपने कहा ठीक है, मान ली बात। साथ में ये कह रहा है कि 2 साल का कंपाउंड है 410, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 410। तो 200, 200, 400, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 10। ये वैल्यू आई 10। हाँ जी। अब कहानी को समझना। कहानी को समझना ये कि मेरे बच्चे
थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो पता चल जाएगा कि 10 रुपए इंटरेस्ट किस चीज पे कैलकुलेट हो रहा है। सर ये 10 रुपए इंटरेस्ट बेसिकली 200 पे कैलकुलेट हुआ है। 10 रुपए इंटरेस्ट 200 पे कैलकुलेट हुआ है, यानी 10 का ब्याज बना है 200 पे, तो 100 पे कितना रेट होती है, 100 पे ब्याज। तो निकालोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 5%, यानी 5% पर एनम। 5% वार्षिक। तो अगर सवाल में पूछी होती रेट निकाल के बताओ, अगर सवाल में पूछा होता रेट निकाल के बताओ, तब तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर होता। लेकिन अगर हमसे सवाल ने पूछा कि भैया हमें तो दर भी ज्ञात करो और प्रिंसिपल भी निकाल के बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको एक बात यहां समझनी चाहिए कि भैया जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे मुझे पहले साल जो ब्याज मिलेगा वही सिंपल इंटरेस्ट है, और रेट कितनी 5%। तो प्रिंसिपल का जो 5% वैल्यू होगी वही तो पहले साल का ब्याज होगा, और वो है 200। तो 5 से काटोगे तो ये कितना आएगा 40। तो मूलधन आएगा मेरे बच्चे 4000। तो प्रिंसिपल कितना आएगा 4000। समझदार बच्चा होगा वो सीधा करेगा 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी प्रिंसिपल 20 है तो एक साल का ब्याज हुआ 1 यूनिट, जबकि एक साल का ब्याज कितना दे रखा है 200। तो 20 यूनिट कितना 20 गुना 200 यानी 4000। हाँ है ना। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए। चीजें धीरे धीरे पढ़ो। अंजी नंजीम जी आइए अब आगे। आइए मेरे बच्चे, अब यहां से एक फंडा सिखा रहा हूं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल पी है, देखिए छोटे छोटे फार्मूले ड्राइव कर रहे हैं, बहुत समय नहीं लगता है, अगर हम पेशेंस रख के चीजों को समझेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल पी और रेट R% है, रेट है R%। तो आप कहेंगे ये पहला साल है सर, ये दूसरा साल है, रेट R% है, प्रिंसिपल पी है। फिर सर, अब सर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तो प्रिंसिपल का R% निकालेंगे तो ये साधारण ब्याज हुआ। दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो यही रहेगा P/R/100। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया साहब 2 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, अगर मेरे बच्चों कंपाउंड निकालना है तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी मेरे भाई P/R/100 का भी तो R% निकालेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, तो ये आ जाएगा P/R/100 का स्क्वायर। कैसे, देखो R/R/स्क्वायर, 100 × 100, 100 का स्क्वायर। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों R/100 का वर्ग। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई ऐसी चीज जो ना आ रही हो समझ में तो मुझे बताओ। आप कहेंगे सर पल्ले पड़ गई बात। अब आइए आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहने लगूं कि बेटा ये है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, हाँ जी, ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो यही तो बचा, तो ये बचेगा 2 साल के CISI का डिफरेंस, 2 साल के CISI का डिफरेंस। तो अगर टाइम 2 साल हो, टाइम 2 साल हो, रेट R% हो, R% हो, और CISI का डिफरेंस दे रखा हो आपको मेरे प्यारे बच्चों D, और प्रिंसिपल दे रखा हो P, तो इनमें एक संबंध बनता है। संबंध ये बन जाता है क्या कि जो CISI का डिफरेंस होगा ना, यानी जो D होगा, वो बेसिकली कुछ और नहीं P/R/100 का स्क्वायर हो। मोटी बात समझो कि 2 साल के CISI का जो डिफरेंस होगा वो कुछ और नहीं प्रिंसिपल × R/100 का स्क्वायर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मुझे यहां से रेट निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, P को बटे ले आऊंगा, तो D/P आ जाएगा, यह आ जाएगा R/100 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट इधर लगा दूं तो इसको उल्टा करके या ऐसे लिख देते हैं R/100 इंटू और रूट में D/P। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे रेट निकालनी है तो वो आ जाएगा रूट में D/P इंटू 100। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक शॉर्टकट फार्मूला बन गया
कि अगर 2 साल के CISI का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस D है फॉर 2 ईयर, तो रेट जो होगी वो हमेशा ही डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 होगी। इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखें, जैसे मर्जी करें, बट समझ लें, काम आएगी। रेट जो होगी वो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल का रूट इनटू 100 होगी। अब जैसे इस वाले सवाल पे बात करें तो हमें रेट चाहिए थी, फार्मूला है डिफरेंस जो है अपॉन में प्रिंसिपल भैया और बाहर में इनटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस कितना दे रखा है 72, प्रिंसिपल कितना है 5000, गुना में है मेरे बच्चे 100। बहुत बढ़िया भाई, काटेंगे 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 2500, और भी कटता है काट लो। तो भैया इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6 का वर्गमूल ना, 6 का वर्ग और ये 50 का वर्ग, और गुणा में है भैया 100, 100 बाहर है वर्गमूल से, 50 दूनी 100, तो रेट आ गई 12%। ये 2 साल के CISI का डिफरेंस जब दे रखा हो तो रेट निकालने का एक बेहतरीन तरीका होता है। जल्दी से इस बात का समर्थन करिए कि कितने बच्चे इस बात को समझ गए। जो जो समझ गए हाँ या ना में कमेंट करिए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 साल में, कि अगर 3 साल का पेपर में क्वेश्चन आ जाए फिर कैसे करें। देखिए भाई, अगर 3 साल का पेपर में सवाल आ जाए तो कैसे करें। सबसे पहले डिटेल में करें तो प्रिंसिपल मान लेंगे, थोड़ा फास्ट कराऊंगा P, क्योंकि 3 साल का पेपर में आता नहीं, 2 साल तक का पूछा जाता, आए तो भी कैसे करें समझा रहा हूं। 1 2 3। अब रेट R% है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा PR/100। फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट PR/100 का स्क्वायर, फिर इस ब्याज पे ब्याज PR/100 का क्यूब। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कहानी। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों 3 साल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखोगे तो ये 3 साल का बना कंपाउंड, बिल्कुल बना जी। ये 3 साल का क्या बना साहब, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड में से सिंपल इंटरेस्ट अगर हम हटा देंगे तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, CISI का डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो डिफरेंस आएगा ये इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 3 × PR/100 का स्क्वायर प्लस PR/100 का क्यूब। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस किस चीज का, 3 साल के का CISI का डिफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 3 साल के CISI का डिफरेंस। क्लियर है, ये 3 साल के CISI का डिफरेंस आ जाएगा। अब कहानी को आगे समझते हैं कैसे साहब। देखिए अब मेरे बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी क्या कॉमन आ रहा है सर, PR/100 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचा, 3 बचा, यहां क्या बचा, यहां R/100 बचा इक्वल टू T। तो ये भी इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर में सोल्व करना इंपॉसिबल है। कैसे इंपॉसिबल है सर ये सोल्व करना, इस कारण से इंपॉसिबल है क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, और क्यूबिक इक्वेशन ना तो हमारे सिलेबस में, ना हम क्यूबिक इक्वेशन को इतना आसानी से सोल्व करना जानते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक तक तो बात समझ में आती है। तो ऐसा सवाल आएगा पेपर में, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी जाए ऐसा सवाल तो क्या किया जाए सर, तो फिर आपके पास 2 ही तरीके हैं। पहला तो है ऑप्शन से चले जाएं, ऑप्शन में जो रेट दे रखी वही रेट लेके सोल्व कर लें, पहला तरीका। दूसरा बता रहा हूं,
तो देखो यार, दूसरा तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो है ऑप्शन से वैल्यू ले जाए कि भाई हमने प्रिंसिपल ले लिया 30,720 सवाल में, ठीक है साहब, फिर ये प्रिंसिपल हो गया। फिर रेट, रेट पहला ऑप्शन मान लो, ठीक है, पहला नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन मान लो, ठीक है, दूसरा भी नहीं तो तीसरा मान लो, चौथा मान लो, ऐसे रेट ले ली। फिर इसको सोल्व करो और ये देखो कि क्या CISI का जो डिफरेंस है वो 1500 आ रहा है। अगर 1500 दे रहा है तो वो ऑप्शन ठीक है, नहीं तो गलत। क्लियर है? तो लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए पेपर में नहीं आएगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ आए तो क्या इंतजाम हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको कि अगर रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है, यानी ऊपर 1 आना कंपलसरी है, तो इसमें क्या होता है, ये 1a a a स्क्वेयर a स्क्वेयर a स्क्वेयर फिर a क्यूब, ये होता है कहानी। तो यहां मैंने आपको याद होगा बताया था कि CISI का जो डिफरेंस है वो आ जाता है 3a+1 और प्रिंसिपल जो आ जाता है वो आ जाता है a क्यूब। कब? जब तुक्के से रेट की फ्रैक्शन 1/a आ जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो इनका रेशियो ले लो और कुछ भी मत करो। क्या ले लो मेरे प्यारे बच्चों? रेशियो ले लो और कुछ भी नहीं करना। तो इन सवालों में एक ही काम क्या करो कि भाई CISI का जो डिफरेंस है और अपॉन प्रिंसिपल है, इनके रेशियो को देखो क्या इस तुक्के में सेट होके देख रहा है कि 3a+1 अपॉन a क्यूब आ रहा है। तो करके देखते हैं कैसे। भाई प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 30,720। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमने क्या करना है, यहां वैल्यू रख देनी, प्रिंसिपल की रखेंगे 30,720, ठीक है। और ऊपर CISI का डिफरेंस कितना दे रखा है जी? 1500, इक्वल टू, कंपेयर करके देखते हैं 3a+1 अपॉन a क्यूब से। ये कट रहा है भाई जीरो से, तो जीरो कट दिया, 12×6 = 72, तो 6 से काटेंगे और यहां आएगा कितना? 30, नहीं 30 नहीं, 6 से काटेंगे भैया, तो 512, 6 आया, ठीक है। तो यह आएगा 25×6 = 150, यह आएगा 512। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 25/512 आया CISI के डिफरेंस का रेशियो, जो कि होता है 3a+1 अपॉन a क्यूब। अब इसे कंपेयर करो कि क्या किसी नंबर का क्यूब 512 होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर होता है। कब? जब a की वैल्यू 8 ले लो। तो यहां देखो 8 3 24 और 1 25, तो सेट हो रहा है। यानी जब हम a की वैल्यू क्या ले लें? 8, तो रेट की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8। अब आप ये देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी रेट की फ्रैक्शन 1/8 है। तो रेट की फ्रैक्शन 1/8 किसकी? इसकी है, नहीं है जी, इसकी है, नहीं है, इसकी है, नहीं है। केवल 12.5% में ही रेट की फ्रैक्शन 1/8 होती है। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना पढ़ के आइए। मैं भी जानता हूं कि थोड़ा वजन हो रहा है, पहली बार आप नई तरीके से चीजें सीख रहे हैं, और जिन बच्चों का बेसिक यानी परसेंटेज को ठीक से नहीं जाना, इसमें ठीक से काम नहीं किया बेसिक चीजों में, तो दिक्कत आती है। चलिए कोई नहीं, आप कोशिश करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।